ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत। बड़ी खबर की तरफ रुख कर लेते हैं। दिल्ली से एक खबर है, सीएम शिवराज सिंह चौहान की मुलाकात प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से हुई, जो कि अब पूरी हो चुकी है। एमपी के विकास योजनाओं पर चर्चा हुई है। मुख्यमंत्री ने खुद इस बात की जानकारी दी। 7 से 8 जनवरी को इंदौर में इन्वेस्टर समिट होना है। 9 जनवरी को इंदौर में प्रवासी भारतीय दिवस मनाया जाएगा। केंद्र और राज्य की योजनाएं डबल इंजन की तरह काम करेंगी। सब्सिडी वाली जो योजनाएं हैं उनमें ई-रुपए का प्रयोग होगा। ये अपने आप में महत्वपूर्ण है। ई-रुपए से सरकारी खरीदारी की जाएगी। और प्राकृतिक खेती, जिसको लेकर पहले भी मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान अपने संबोधन में कह चुके हैं मंच से कि प्राकृतिक खेती में मध्य प्रदेश की प्रगति हो, किस तरह से प्राकृतिक खेती की तरफ प्रदेश आगे बढ़े, इसको लेकर वो लगातार प्रयासकारी रहे थे। अब इसको लेकर प्रधानमंत्री जी से भी चर्चा हुई है। अमृत सरोवरों के निर्माण और प्रगति की जानकारी दी है। और जल जीवन मिशन काफी महत्वपूर्ण योजना मध्य प्रदेश में पानी से जुड़ी हुई। जल जीवन मिशन में प्रदेश की उपलब्धियों पर बात हुई है, किस तरह से अलग अलग जो शहर हैं वो पानी की समस्या से मुक्त हुए हैं। मध्य प्रदेश में एग्री इंफ्रास्ट्रक्चर पर बात हुई है। समुदाय वन प्रबंधन से प्रगति पर चर्चा हुई है। कॉन्क्लेव बिंदुओं पर बातचीत हुई है। सिकल सेल के निराकरण को लेकर मार्गदर्शन लिया है। प्रदेश के लॉ एंड ऑर्डर और नक्सल समस्या पर किस तरह से निपटा जाए, उस पर भी चर्चा हुई है। स्लीपर सेल की आतंकियों की गिरफ्तारी पर बात, जो कि बहुत महत्वपूर्ण मुद्दा है। लगातार इसको लेकर मध्य प्रदेश में सियासत भी गर्म थी। एथेनॉल पॉलिसी पर भी प्रदेश की प्रगति पर चर्चा हुई है। और इन तमाम बिंदुओं पर चर्चा हुई है। इसके अलावा भी इन तमाम चीजों को कैसे समझा जाए और इस तस्वीर को कैसे देखा जाए, जो बेहद ही महत्वपूर्ण है। देखिए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान का एक साथ बैठना, कई सारी बातें हैं। और इधर चलिए अब रुक कर लेते हैं न्यूज रूम का। ब्रजेश चौकसी जी हमारे ब्यूरो हेड है, हमारे साथ इस वक्त जुड़े हुए हैं लाइव। उनसे हम और भी इन तस्वीरों को समझने की कोशिश करते हैं और जो चर्चाएं हुई हैं उन्हें किस लिहाज से देखा जाए। ब्रजेश जी। ब्रजेश जी, आपकी आवाज हम तक नहीं पहुंच रही है, मैं लौटूंगी आपके पास दोबारा। तो देखिए, काफी महत्वपूर्ण प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मुख्यमंत्री की ये मुलाकात, और इस मुलाकात के पीछे देखिए कई अहम बिंदु थे जिन पर चर्चा हुई है। मध्य प्रदेश का ओवरऑल किस तरह से विकास किया जाए, अलग अलग बिंदुओं पर वो भी चर्चा हुई है। अलग अलग पॉइंट्स भी हम डिस्कस कर रहे हैं, जिसमें इन्वेस्टर समिट की भी बात हो रही है। इन्वेस्टर समिट किस तरह से होगी, उसके अलावा इंदौर प्रवासी भारतीय दिवस मनाया जाएगा 9 जनवरी को, इस पर भी बात हुई। केंद्र और राज्य की योजनाएं डबल इंजन की तरह किस तरह से रफ्तार में प्रदेश के विकास में इन योजनाओं से फायदा मिल सके, इन तमाम चीजें। सब्सिडी वाली जो योजनाएं हैं उनमें जो अमाउंट लगता है, राशि लगती है, उसको ई-रुपए में प्रयोग किया जाए। ये तमाम बिंदु हैं जिस पर हम बातचीत कर रहे हैं, समझेंगे। ब्रजेश चौकसी जी हमारे साथ बने हुए हैं, उनसे जान लेते हैं। ब्रजेश जी, देखिए पारुल, ये महत्वपूर्ण बैठक थी शिवराज जी की प्रधानमंत्री के साथ, क्योंकि मध्य प्रदेश की योजनाओं में खासकर केंद्र की जो योजनाएं थी उनके क्रियान्वयन को लेकर उन्होंने चर्चा की। और मध्य प्रदेश में पहले भी अग्रणी रहा है और खुद प्रधानमंत्री इसकी तारीफ कर चुके हैं कि किस तरह से मध्य प्रदेश केंद्र की योजनाओं में सबसे पहले बाजी मार ले जाता है, सबसे पहले क्रियान्वयन होता है। उसकी रिपोर्ट भी दी शिवराज जी ने, और साथ साथ जो मध्य प्रदेश में नया कुछ करने जा रहे हैं उसके बारे में भी बताया, कि योजनाओं के बारे में बताया और उनसे मार्गदर्शन भी लिया, कुछ गाइड भी किया। प्रधानमंत्री ने सबसे बड़ी बात उन्होंने कहा कि हर माह 2 लाख लोगों को रोजगार दे रहे हैं, रोजगार दिवस के रूप में मनाया जा रहा है। ये भी बड़ी बात है, प्रधानमंत्री ने इसकी भी सराहना की है। उन्होंने कहा गौरव दिवस भी मना रहे हैं हम, गौरव दिवस के रूप में कि आंगनवाड़ी हो चाहे स्कूल हो, जो लोगों से जुड़ी संस्थाएं हैं, इनमें जनभागीदारी के सहयोग से पढ़ाई के तौर पर, जिस तरह से मुख्यमंत्री ने पहले भी कहा था कि आंगनवाड़ियाँ गोद लें, अधिकारी लें, जनप्रतिनिधि लें, और जो सम्मानित लोग हैं, प्रतिष्ठित लोग हैं और जो उद्योगपति हैं वो आंगनवाड़ियों को गोद लें, स्कूलों को गोद लें। तो उस दिशा में भी प्रधानमंत्री को बताया किस तरह से बेहतर काम किया जा रहा है। इसके साथ साथ उन्होंने कहा कि रोजगार देने की बात कही है, गौरव दिवस मनाने की बात कही, और एक अमृत सरोवर की बात कही। 3800 अमृत सरोवर बनेंगे। एक जिले में 75 तालाब बनाने की योजना है और 15 अगस्त को वहाँ पे बाकायदा झंडा बंदन होगा। इस तालाब की योजना जो प्रधानमंत्री ने खुद कहा था, उस पर किस तरह से क्रियान्वयन मध्य प्रदेश में हो रहा है, ये इसके बारे में जानकारी दी उन्होंने। साथ ही उन्होंने कहा कि मध्य प्रदेश में जो केंद्र की योजना है, स्वच्छता को लेकर बात की है, अपराध को लेकर जो बात की है, कि हाल ही में जो खरगोन में घटना हुई है, तो किस तरह से बांग्लादेशी आतंकवादियों का उसमें संलिप्तता आई है। उनमें केंद्रीय मंत्रियों के फोटो आए हैं, उनके पास जो लैपटॉप और जो मिले हैं, कई भाषाओं की बात आई है, उसमें दूसरे देशों से बातचीत की बात आई है, और किस तरह से उन्होंने इंदौर से लेकर सूरत, अहमदाबाद में अपना नेटवर्क तैयार किया था, उसके बारे में भी प्रधानमंत्री को बताया। प्रधानमंत्री ने बाकायदा बहुत सराहना की है कि मध्य प्रदेश में बेहतर तरीके से काम हो रहा है, और उन्होंने सुझाव दिए हैं तो जिस पर
सीएम ने कहा है कि वो अमल करेंगे और कोशिश करेंगे प्रधानमंत्री की उम्मीदों पर खरा उतरे मध्य प्रदेश को लगातार सहयोग मिल रहा है, केंद्रीय योजनाओं में बाजी मार रहा है, ये भी देखने की बात है। और शिवराज जी ने अन्य मुद्दों पर भी जो केंद्रीय योजना है किस तरह से बेहतर काम कर रही हैं उसके बारे में बताया, राज्य की योजनाओं के बारे में जानकारी दी और उनके सुझाव लिए। पारुल। बिल्कुल ब्रजेश जी, अब जाहिर है कि इन सुझावों के साथ जो किस तरह से तमाम क्षेत्रों में, जैसे कि हम लगातार चर्चा कर रहे थे कि अलग अलग बिंदुओं पर बातचीत हुई है, जिसमें एग्रीकल्चर, प्राकृतिक खेती को लेकर लगातार शिवराज जी अपने संबोधन में भी कहते हुए नजर आए हैं। अलग अलग बिंदुओं पर किस तरह से आगे वो तमाम योजनाएं प्रगति करें, इसको लेकर चर्चा हुई है। आने वाले समय में जाहिर है जनता के सामने भारतीय जनता पार्टी को ये भी दिखाना है कि सरकार कितना विकास कर रही है, कितनी चिंतित है, तमाम चीजें। तो इस लिहाज से भी आने वाले समय में जो इलेक्शंस हैं, जो चुनाव है, उस लिहाज से भी बैठक आप देख रहे हैं क्या? निश्चित तौर पर जब भी जो सरकारें काम करती हैं उनका फायदा उनको चुनाव में मिलता है। जिस तरह से कल अमित शाह मध्य प्रदेश में थे, भोपाल में 8 घंटे उनका समय था और किस तरह से उन्होंने राजनीतिक और आदिवासियों को साधने की बात की और राजनीतिक बातें भी की हैं कि किस तरह से कांग्रेस के आश्रय प्रदेश में नहीं पूरे देश में राहुल गांधी अध्यक्ष बन सकते हैं और हमें डरने की जरूरत नहीं है क्योंकि कांग्रेस का भविष्य नहीं है। राहुल गांधी, ये अच्छी बात है, उन्होंने कहा कि राहुल गांधी राष्ट्रीय अध्यक्ष बनने वाले हैं जल्दी, तो ये पार्टी के लिए एक शुभ संकेत भी है कि राहुल गांधी अध्यक्ष होंगे तो अभी पार्टी के अच्छे दिन चल रहे हैं भाजपा के, तो कोई चुनौती नहीं मानते हैं। तो निश्चित तौर पर यदि प्रधानमंत्री से मुख्यमंत्री मिल रहे हैं तो आगामी रणनीतिक राजनीतिक बातें भी होंगी, सुझाव भी होंगे कि 2023 में मध्य प्रदेश में चुनाव है तो किस तरह से योजनाएं धरातल पर उतरे हैं, क्योंकि जिस तरह से लोग आज की तारीख में घोषणा करने के बाद जो पूछते हैं सरकार से जवाब लेते हैं कि योजनाओं का अमल हुआ कि नहीं। जिस तरह से कांग्रेस हम देख रहे हैं हमलावर होती है कि आप लगातार घोषणा करते जाते हैं लेकिन उनका क्रियान्वयन नहीं होता। कल अमित शाह ने भी ये बात कही थी और बाकायदा सम्मेलन में पूछा था लोगों से कि जो 17 वादे किए थे जबलपुर में 9 माह पहले, वो वादे पूरे हुए कि नहीं। लोगों से कहा कि हिसाब लेना चाहिए कि नहीं, तो हाँ पब्लिक भी साथ है कि हाँ हिसाब लेना चाहिए। तो हिसाब लेने वाली जनता आ गई है। आज की तारीख में आप घोषणा करके चले जाएंगे ये नहीं है, इसलिए सरकार क्रियान्वयन पर ज्यादा जोर दे रही है, ज्यादा तेजी से चर्चा करते हैं तो ये भी बात होती है कि अब वोटर जागरूक हो गया है, जनता जागरूक हो गई है, वो पूरा हिसाब किताब भी लेती है। खैर, बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए ब्रजेश जी, जानकारी देने के लिए। तो मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान की प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ बैठक, और ये बैठक भी काफी महत्वपूर्ण थी, जो अलग अलग बिंदुओं पर जिसमें चर्चा हुई।